इंदौर से बड़ी खबर है। एमपीपीएससी ने परीक्षाओं की घोषणा कर दी है। राज्य सेवा परीक्षा 2024 और राज्य वन सेवा परीक्षा की घोषणा हो गई है। गुड न्यूज आ गई है आप सबके लिए। 28 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा होगी। 19 जनवरी से 18 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। राज्य सेवा 2024 में केवल 60 पदों की घोषणा हुई है। 2 दशक में सबसे कम पदों की घोषणा है। राज्य वन सेवा 2024 में केवल 14 पद घोषित हैं। राज्य सेवा में डेप्यूटी कलेक्टर के कुल 15, डीएसपी के 22 पद हैं। नगर पालिका अधिकारी द्वितीय श्रेणी का 1, जनपद सीओ के 7 पद हैं। वाणिज्यिक कर निरीक्षक के 10 पद हैं। आबकारी उप निरीक्षक का 1, नगर पालिका अधिकारी तृतीय श्रेणी के 4 पद। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग होगी। 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग होगी। राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 28 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा होगी। अभी सरकार गठित हुई है, मंत्रालय का बंटवारा हुआ है, लेकिन एक गुड न्यूज निहारिका आ गई है। कम से कम लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि वो फिर से एक बार इस परीक्षा को पास करके नौकरी हासिल करें, लेकिन पद इस बार थोड़ा कम देखने को मिल रहे हैं। जी राहुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो एमपीपीएससी है उसने परीक्षाओं की घोषणा कर दी है। राज्य सेवा 2024 परीक्षा, साथ ही में वन सेवा 2024 परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा वो ली जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात इसमें सामने आई है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ 60 पद जो है वो घोषित किए गए हैं, और वन सेवा की बात करें तो केवल 17 या 15 पद ऐसे कुछ है जो घोषित किए गए। आपको बता दूं, अगर हम देखा जाए तो पिछले 2 दशकों में ये सबसे ज्यादा कम पद जो है दर्ज किए गए हैं। अगर हम 2023 की ही बात कर ले तो 450 पदों पर परीक्षा ली गई है। वहीं अगर हम 2019 जिनके अभी हाल ही में नतीजे आए हैं उनकी बात कर लें तो उनके जो पद हमारे सामने आए थे वो ही 272 थे। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो इस बार 60 पद हमारे सामने आए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। और ऐसे में अब अगर देखा जाए तो छात्र जो है, अभ्यर्थी जो है, उनके लिए भी एक बहुत ही कड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो 450 पद पहले और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 60 पद, तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती सभी लोगों को जो है फेस करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात और इसके अंदर सामने आई है कि एमपीपीएससी ने ये भी लिखा है, एडवाइजरी जो थी उसमें ये भी साथ ही में आया है कि अगर जो सरकार है वो कई नए नियम इसके अंदर जोड़ती है या किसी भी तरह का परिवर्तन करती है तो एमपीपीएससी को वो परिवर्तन करने होंगे, और साथ ही में अभ्यर्थी जो है वो उस समय इसके ऊपर आवाज नहीं उठा सकेंगे। किसी भी तरह की आपत्ति जो है वो दर्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें तो कितनी आपत्तियां दर्ज की गई थी। 5 याचिकाएं जो है वो कोर्ट में लगाई गई थी, जिसके चलते 5 साल बाद जो परिणाम है, 4 साल 5 साल बाद वो हमारे सामने आया है। लेकिन अब अगर हम 2019 का रिजल्ट 2023 में आया, कम से कम हर साल आता रहे तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया। हालांकि 2 दशक के बाद सबसे कम पद है, ये जरूर बात है, लेकिन चलिए कम से कम प्रारंभिक परीक्षा की डेट भी आ गई है। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे पता है कि छत्तीसगढ़ की जनता वेट कर रही, तो आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़।